हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है ना क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक में इसमें अभी हम लोग करने वाले हैं पेपर नंबर 5, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पेपर नंबर 5 करेंगे। यह पेपर हुआ था 7/8/2024 को ही हुआ था। और इसमें जो है ना पेपर नंबर 5 में जो है आपको 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर जो आपको पूछा गया है 7/8/2024 में, 5 में, पेपर नंबर 5 में। तो इसमें जो रोशन आनंद सर जो है ना, इसमें क्या किए हैं कि 100 क्वेश्चन को जो है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सर के द्वारा यहाँ 100 ऑनलाइनर फॉर्म में जो दिया गया है। तो यह इसमें टोटल जो है ना 63 प्रीवियस ईयर पेपर है, सेट है। तो इसी जो पेपर, यह जो पेपर 5 है, इसी को हम लोग करेंगे। सर के द्वारा इस क्वेश्चन बैंक में 100 ऑनलाइनर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसी को भी लोग करेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसे आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छे तरीक़ा से आप लोग को याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें जो है कमेंट में बोलिए। और अगर आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ना नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। अगर पेपर नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो वहाँ तक आप लोग देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, और इसमें जो है ना इसका PDF भी जो है ना हम आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 5। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और यह विज्ञापन संख्या 1 2023 के अंतर्गत यह फॉर्म आई थी। और रिक्त पदों की संख्या है 21,391। स्मृति पर आधारित है। परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो 7/8/2024 को यह परीक्षा हुआ था। पेपर नंबर 5 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना सर ऑनलाइनर फॉर्म में इसका क्वेश्चन आंसर करके दिए हुए हैं। तो टोटल 100 प्रश्न है, इसमें सभी को कराएंगे। इसमें 100 प्रश्न जो है ना एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लोएम फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम जो है एक संवहनी उत्तक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला है चालनी तत्व, दूसरा है फ्लोएम फाइबर, तीसरा है आपको फ्लोएम पैरेनकाइमा कोशिका। 2 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? तो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह क्या कहलाता है? तो कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण विधि, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन क्या सदिश राशि है? 5 नंबर प्रश्न है, अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो अभ्रक जो है ना बिहार में नवादा, गया, मुंगेर, जमुई में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द बिजनेसेस में become nuisance when conducted in some localities or in an improper manner in the above sentence nuisance means। इसका राइट आंसर होगा ट्रोबल। 7 नंबर का प्रश्न है, रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रोहतास जिला है आपको चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए चावल राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है? तो बिहार जो है ना पाइराइट्स का जो है ना प्रमुख धारक है। 9 नंबर प्रश्न है, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें। तो हर्ता प्रत्यय होगा दोष हर्ता में। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है किस पे है? लेखक के अनुसार विज्ञान जो है ना प्रमाण पर आश्रित है। इसका राइट आंसर होगा प्रमाण। 11 नंबर प्रश्न है, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है सत्य की खोज और मानव कल्याण। 12 नंबर प्रश्न है, एक ही सिक्के के 2 पहलू का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया यानी घोषित किया गया है? यह किया गया है 5 मई को। 14 नंबर प्रश्न है, जंगल का समानार्थी शब्द है क्या है? तो इसका समानार्थी शब्द है अरण्य, वन, कानन।
15 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 275। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसमें 38 सीटें हैं। 16 का राइट आंसर होगा 38। 17 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह होता है ध्रुवों पे। 18 नंबर का प्रश्न है, डेट्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। 19 नंबर का प्रश्न है, मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनीस अल अरवात नाम से लिखी थी? ये लिखी थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 20 नंबर का प्रश्न है, अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है? ये होगा लैक्टिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल होगा। 21 नंबर प्रश्न है, साबुन में कौन सा क्षार होता है? साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। 22 नंबर प्रश्न है, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है? कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग। 23 नंबर का प्रश्न है, रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? तो अप्रैल से जून के बीच। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? यह किया गया आपको भाग 5 में, अनुच्छेद 140 में। 26 नंबर का प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? दी गई थी खुदीराम बोस को। 27 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? यह आपको अर्धपारगमय झिल्ली। 28 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आई वाज अमेज्ड डैश हिज एबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा 8। यहाँ क्या हो जाएगा 8। 29 नंबर का प्रश्न, डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये पाई जाएगी जलोढ़ मृदा। 30 नंबर प्रश्न है, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या होगा? सदा एक वचन होगा पानी। 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? ये मिला आपको तिरंगा बर्फी, वाराणसी। 32 नंबर प्रश्न है, सारनाथ में स्थित धमेख स्तूप में किसकी चर्चा की गई है? की गई बुद्ध के प्रथम उपदेश का। 33 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसका किलोग्राम, इसका संकेत होता है केजी, किलोग्राम। 34 नंबर का प्रश्न है, उपकार का विलोम शब्द क्या है? उपकार का विलोम होगा आपको अपकार। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। 36 नंबर का प्रश्न है, कोप्रोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से संबंधित है? यह संबंधित आपको डायनासोर, मगरमच्छ आदि से। 37 नंबर प्रश्न है, कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 18 होती है। 38 नंबर का प्रश्न है, 1857 के क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 39 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अर्शदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? यह आपको एथलेटिक्स से। 40 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो भाग लेता है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 41 नंबर प्रश्न है, संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? तो 2 स्तर का होता है। 42 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ही रोट ए लेटर। इसका राइट आंसर होगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी। 44 नंबर प्रश्न है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? तो 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश। 45 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को बारात देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। 46 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1979 ईस्वी में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। 47 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था आपको 1991 में। 48 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था?
यह किया गया था आपको बलिया यूपी में, सतारा महाराष्ट्र में और तामलुक पश्चिम बंगाल में। 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको देहरादून में। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ? यह हुआ था पारित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। 53 नंबर प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको 25 अप्रैल को। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा? इसमें आएगा IM। 55 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 56 नंबर प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार GST कहाँ लगाया गया था? विश्व में प्रथम बार GST कहाँ लगाया गया था? यह फ्रांस में, 1954 में फ्रांस में। 57 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यू कैन सी द डॉक्टर डैश M and 12 नून। यहाँ हो जाएगा बिटवीन। क्या हो जाएगा? बिटवीन। 58 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है? यह कहा था फ्रांस का शासक लुई 14वां ने। 59 नंबर प्रश्न, बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई? तो रह गई थी 2। एक रह गया था आपको कटोरिया, दूसरा मनिहारी। 60 नंबर प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। 61 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध क्या होता है? तो F बराबर होगा R/2। 62 नंबर प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। 63 नंबर प्रश्न है, चिकना घरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चिकना घरा होना मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज होना। 64 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपना कब शुरू हुआ? यह हुआ था 1969 महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर। 66 नंबर प्रश्न है, यसद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यह चढ़ाई जाती है आपको जस्ता का। राइट आंसर होगा जस्ता। 68 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? महानदी होगा, गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा। 69 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? ये मिलेगा आपको सोना। 70 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? यह किया गया मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को। 71 नंबर प्रश्न है, शहद शब्द है तो ये तद्भव है। 72 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक द ग्रेप्स आर नो डैश इनफ टू बी पिक्ड। तो राइट आंसर होगा राइप। 73 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? यह आपको संपत्ति के कानूनी अधिकार से है। 74 नंबर प्रश्न है, लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है आपको अनुच्छेद 16 में। 75 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का वृक्ष। 76 नंबर प्रश्न, नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। 77 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। 78 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं स्क्रोटम यानी अंडकोश में। 79 नंबर प्रश्न है, प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? यह है आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में। 80 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया गया है? असम के द्वारा। राइट आंसर होगा असम। 81 नंबर प्रश्न है, चादर पर डंडे से पीटने पर धूल का कण
का झरना किसका उदाहरण है? यह उदाहरण आपको जड़त्व का, राइट आंसर होगा जड़त्व का। 83 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? यह किया था आपको ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक। 83 नंबर प्रश्न है, पितृ प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है? तो पुरुषों का। किसका? तो पुरुषों का, राइट आंसर होगा पुरुषों का। 84 नंबर प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, माय फ्रेंड्स एंड आई डैश स्टॉप देयर। इसका राइट आंसर होगा हैड बीन। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? या अनुच्छेद 1 से 4 में आते हैं। यहाँ 86 नंबर प्रश्न है, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। इसका होगा 5 होगा। इससे सॉल्व कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, पीडीएफ दे देंगे। 87 नंबर प्रश्न, बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ? ठीक है, लोहा इस्पात का। ठीक है, लोहा इस्पात का। 88 नंबर प्रश्न है, सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? यह महिला हॉकी से है। 89 नंबर प्रश्न है, संसद का निर्माण किस किस से होता है? संसद का निर्माण किस किस से होता है? यह होगा आपको लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। 90 नंबर प्रश्न है, चापचरकोट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। 91 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? यह देगी 10 लाख रुपये। 93 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था आपको पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 93 नंबर प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? यह मिलेगी आपको सारण जिले में। किसमें? सारण जिले में। 94 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपको चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो कुमुदिनी। कुमुदिनी। 96 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? यह हुई थी 21 मार्च 1804। 97 नंबर प्रश्न है, टिकुली कला बिहार में किस के लिए प्रसिद्ध है? यह पेंटिंग कला के लिए। 98 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 98 नंबर का क्या प्रश्न है, एंटोनमी ऑफ द वर्ड मिस्टी इज। तो इसका होगा राइट आंसर होगा वीक। 99 नंबर का प्रश्न मैथ का, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है, बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 13 मिनट 30 सेकंड लगेगा। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है? यह अनुच्छेद 3 के तहत। तो दोस्तों ये पेपर नंबर 5 जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया 100 प्रश्न का, और इसमें हम जो करवाते हैं ना जीके जीएस का प्रश्न करवाते हैं और मैथ का प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, तभी प्रश्न जो है आप लोगों को याद होगा।